स्वागत है आपका डर मत जाना यूट्यूब चैनल पर। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी, एक रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। आज की कहानी है मोहित नाम के एक लड़के की। तो आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। ये जो मोहित था, ये दिल्ली में रहता था। वहीं पर ये काम करता था, तो वहीं पर एक घर में ये अकेले रहा करता था। मोहित के तीन बेस्ट फ्रेंड थे, रोहित, विशाल और वीरू। एक बार की बात है कि मोहित अपने घर पर अकेला बोर हो रहा था। उसके पास कुछ काम धंधा नहीं था, छुट्टी थी और इसलिए वो बोर हो रहा था। और रात के करीब 10 साढ़े 10 का समय हो चुका था। तो मोहित ने अपने तीनों दोस्तों को फोन करा और कहा कि आओ यार, यहाँ पर मेरे घर पे आ जाओ, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो साथ में बैठेंगे और फिर तुम लोग यहीं पे सो जाना, तो थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। तो बाकी के तीन दोस्तों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम आते हैं, चलो। ये जो रोहित, विशाल और वीरू हैं, ये मोहित के घर से करीब 2-3 किलोमीटर की ही दूरी में रहा करते थे। तो ये लोग रात में 11:30 के आसपास मोहित के घर पर पहुंचते हैं। अब घर पहुंच गए थे तो कहते हैं कि यार मोहित, चलो क्या आप करना है बताओ। तो मोहित और ये सब लोग कुछ बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वही फ्रेंडली टॉक्स करते हैं थोड़ी देर। उसके बाद थोड़ा सा मूवी वूवी देखते हैं। तब तक 12 साढ़े 12 तक का समय हो जाता है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो भाई अब सो जाते हैं। तो सोने के लिए ये बिस्तर विस्तर सब ऐसे लगा लेते हैं। मोहित बीच में सो रहा होता है और बाकी के जो उनके दोस्त हैं वो उसके अगल बगल सो रहे होते हैं। रात के बज रहे थे 2। अचानक से जो वीरू था वो उठ खड़ा होता है, सोते 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 उठ जाता है, बिस्तर पे बैठ जाता है और कहने लगता है, जो मोहित है उससे बोलता है कि यहाँ पर यार बहुत ठंड है, यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है मुझे। मोहित चौंक जाता है, क्योंकि भाई वो जो सीजन था वो समर सीजन था, गर्मियों का मौसम था, तो ठंड कैसे लग सकती थी। तो मोहित कहता है यार कैसी फालतू की बातें कर रहा है, ये तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ठंड कैसे लग रही है। पर तो भी वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ठंड लग रही है। अभी किसी तरह से मोहित ने वीरू को समझाया ही था कि कोई नहीं भाई, कोई नहीं, तुझे अगर ठंड लग रही है तो ये ले, 2-3 कंबल ले ले, ओढ़ ले और सो जा, कोई बात नहीं। तो वो लोग सो जाते हैं फिर से। अभी कुछ समय बीता ही था, आधे एक घंटे बीते ही थे, रात के करीब 3 बज गए थे। 3 बजे अचानक से विशाल भी बैठ जाता है बिस्तर पे। अचानक से, मतलब सो रहा था, उठ खड़ा होता है और जगाने लगता है, अरे मोहित उठो, अरे वीरू उठो। और वो सब उठ जाते हैं, पूछते हैं कि क्या है भाई, इतनी रात को क्यों जगाया। वो कहता है कि यार यहाँ पे तुम लोगों को कहीं कोई मीट की स्मेल नहीं आ रही, अजीब सी मीट की स्मेल, मतलब कि गंदी सी बास मार रही हो, मीट वाली स्मेल। मोहित कहता है ये क्या फालतू की बातें कर रहा है यार, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो ये सब खाता भी नहीं, मीट वीट, यहाँ पे कैसे मीट की स्मेल आती है, और हमें तो नहीं आ रही बिल्कुल। बाकी के जो दो दोस्त थे वो भी यही कहते हैं। विशाल तो भी कह रहा है कि नहीं, मीट की स्मेल आ रही है, आ रही है। फिर वो लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, रुक जा, मैं रूम फ्रेशनर छांटता हूँ। मोहित रूम फ्रेशनर छांटता है। उसके बाद थोड़ा सा उसे लगता है कि यार हाँ, अब थोड़ा सा महक आ रही है अच्छी। फिर से ये लोग सो जाते हैं। अभी बस 15 मिनट ही हुए होते हैं कि कुछ आंख लगी होती है इन सब की। पर अचानक से रोहित को किसी के खुरचने की आवाज आती है और इस खुरचने की आवाज से वो इरिटेट होके फिर से उठ जाता है रोहित। और जो नजारा रोहित देखता है, उस नजारे को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि मोहित एक कोने में दीवार के पास बैठा हुआ है और अपने हाथ के नाखूनों से दीवार में ऐसे खरोच रहा है, ऐसे हाथ से ऐसे खरोच रहा है दीवालों में। ये देखकर मतलब यार वो पूरी तरह से डर जाता है, बहुत बुरी तरह से डर जाता है रोहित, और तेजी से चिल्लाता है, मोहित ये क्या कर रहे हो मोहित। इतनी सारे शोर शराबे की वजह से बाकी के जो दोस्त हैं वो भी जग जाते हैं। और जो विशाल होता है वो जल्दी से जाता है किचन की तरफ दौड़ के
और वहां पर एक गिलास पानी भरता है, पानी भर के आता है और सीधा मोहित के मुंह पे वो पानी मारता है। और इस वजह से जो मोहित है वो वापिस, उसकी जो चेतना है वो वापिस आ जाती है। और मोहित सोचता है मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था। तभी विशाल बोलता है कि भाई मोहित, तुम्हारे इस रूम में यार कुछ सही नहीं है। ये अचानक से यहाँ पर गर्मी के मौसम में ठंड लगना, अचानक से यहाँ पर मीट की बदबू आना, और अभी अचानक से तुम्हारी ऐसी हरकत करना कि तुम दीवार को ही खरोंच रहे हो, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ज़रूर यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी का प्रेजेंस है, ज़रूर यहाँ पर कोई स्पिरिट या घोस्ट है। अभी विशाल ये सब बातें कर ही रहा था कि अचानक से जो वीरू था वो दरवाजे की तरफ चलने लगता है। किसी को कुछ बोले बिना वो दरवाजे की तरफ चलने लगता है। तो बाकी के जो दोस्त थे, मोहित, रोहित और विशाल, वो चिल्लाते हैं, वीरू कहाँ पे जा रहे हो तुम, वीरू कहाँ पे जा रहे हो। और वीरू कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो बस चला ही जा रहा था। तो ये सारे जो दोस्त हैं वो वीरू के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आखिर ये वीरू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये बस चला ही जा रहा है। मोहित भी तेजी से दौड़ के वीरू के पीछे पीछे जाता है और वो देख रहा है कि वीरू जो है वो एक बालकनी की तरफ बढ़ रहा है, आगे बालकनी है वहां पे वो बढ़ रहा है। ये देखकर ये लोग थोड़ा सा और घबरा जाते हैं। वीरू जो बालकनी की रेलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ जाता है। हाँ भाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मोहित था वो अपार्टमेंट में रहा करता था, तीसरी मंजिल पे। तो इसीलिए जो वहां पे वो जो जा रहा था वीरू, तो वो जहां वहां पे खड़ा हुआ रेलिंग के ऊपर, जैसे ही वो खड़ा हुआ और बस उसने अपना एक पैर ऐसे अभी हवा में ही था, ऐसे आगे बढ़ाया ही था, तो पीछे से दौड़ के मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको नीचे उतार लिया। तब जाके वीरू को होश आया और वो डर गया, वो कांपने लगा, उसकी टांगें कांपने लगी। वीरू कह रहा था, ओ भाई थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो मैं गया ही था। तो मोहित कहता है कि हम कब से तुझे चिल्ला रहे थे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा था। तो वीरू कहता है, कौन चिल्ला रहा था, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आई। मोहित कहता है कि यार अब हम यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुक सकते, चलो यार यहाँ से भागें, यहाँ पे बहुत कुछ अजीब हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे जरूर कोई स्पिरिट है, चलो यहाँ से भागते हैं। तो वो लोग भागने के लिए आगे बढ़े ही थे, तो सीढ़ी पे जो रेलिंग थी, मतलब सीढ़ी पे जो जाली थी, उसका गेट बंद था अपने आप। मोहित कहता है मैं तो ऐसा कभी बंद करता ही नहीं हूं, ये गेट कभी बंद होता ही नहीं है, ये कैसे बंद है, उसमें कोई ताला नहीं लगा हुआ था, बस ऐसे ही बंद था। तो विशाल आगे जाता है, कोई नहीं यार मैं खोल देता हूं। ऐसे वो खोलने की कोशिश कर रहा है उस रेलिंग को, पर वो रेलिंग खुली नहीं रही है। वो अब तीनों एक साथ जोर लगा रहे हैं रेलिंग खोलने को, पर रेलिंग खुली नहीं रही है। ये तीनों तेजी तेजी से चिल्लाते हैं, हेल्प हेल्प हेल्प, हमें बचाओ हमें बचाओ, पर कोई भी नहीं आ रहा बचाने के लिए। और ये बस वो कोशिश कर ही रहे थे। मोहित लेता है भगवान का नाम, और जहां वो भगवान का नाम लेता है वो रेलिंग अपने आप बाई चांस, बाई लक खुल जाती है और ये तीनों नीचे भाग जाते हैं। अब ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी, मॉर्निंग के 6 के आसपास हो चुका था टाइम। तो मॉर्निंग के 6 के आसपास हो चुका था, तो ये नीचे जाते हैं और नीचे इन्हें जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मिलता है। उससे ये कहते हैं कि हम लोग ऊपर चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तुम हेल्प करने क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कौन चिल्ला रहा था, कोई नहीं चिल्ला रहा था, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। ये सुनकर मोहित और बाकी के फ्रेंड्स और घबरा जाते हैं कि यार इसको कोई आवाज ही नहीं है, हम तो कितना चिल्ला रहे थे। सुबह होती है और सुबह होती है, तो ये जो अगल बगल में जो लोग रहते थे, जो इनके पड़ोसी थे, उनसे पूछते हैं कि रात भर इतनी आवाज हम कर रहे थे, आप लोग कोई बचाने क्यों नहीं आए, हमें मदद करने क्यों नहीं आए। वो कहते हैं कि हमें कोई भी आवाज नहीं आई, बिल्कुल शांति थी। बल्कि एक जो पड़ोसी थे इनके, वो तो कहते हैं कि मैं तो रात में जॉब करके घर आया था, मुझे भी कोई आवाज नहीं आई। ये सुनकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो पक्का समझ गया था कि यहां पर कोई अनमैन्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है।
तब से आज तक अब मोहित उस घर में नहीं रहता है, उसने घर चेंज कर लिया है। मोहित आज भी उस वाक्य को याद करके बहुत ही डर जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स भी आज भी उस रात को अभी तक नहीं भुला पाए हैं। वो उसे याद करके हमेशा डर जाते हैं। आपको बताता चलूं, यहां पर मैंने किरदारों के नाम चेंज कर दिए हैं। जो रियल नाम है वो नाम मैंने यूज नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ प्रिवेसी रीजन। और ये कहानी मोहित ने खुद ही ये स्टोरी इंटरनेट पर गूगल पर शेयर करी हुई है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलूंगा रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।